नमस्कार। हमने पिछली बार कहा था कि इस बार के चर्चा में हम ध्यान के ऊपर बातें करेंगे। तो इस बार हमारा अभ्यास ध्यान पर केंद्रित होगा। हम ध्यान के विषय में गहराई से आज चर्चा करेंगे। श्री अरविंद ने कहा है कि इसके लिए मतलब ध्यान के लिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन अत्यंत सहायक और बिल्कुल अनिवार्य है। जितना अधिक हम एकाग्र हो पाएंगे उतनी ही हमारी योग साधना की शक्ति बढ़ेगी। अब यह सवाल उठता है कि ध्यान वास्तव में क्या है? क्या ध्यान केवल चुपचाप आंखें बंद करके बैठने का नाम है? नहीं, ध्यान एक प्रकार का अर्पण है, अर्थात हमारे मन की गहरी प्रार्थनाओं को ईश्वर को समर्पित करना। शायद मैं अपने प्रभु की छवि, मूर्ति या मुख की कल्पना कर रही हूँ, या मैं अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। कौन से विचार मुझे विचलित कर रहे हैं, मेरे मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, क्या मैं उन विचारों को अपने भीतर प्रवेश करने दूं या नहीं? बहुत एकाग्रता के साथ करना पड़ता है। कुछ लोग ध्यान के समय पूरी तरह शांत होकर बैठते हैं। शांत तो होना जरूरी होता है, जबकि कुछ के लिए ये एक प्रकार की अर्धनिद्रा जैसी अवस्था होती है, जिसमें वे किसी अन्य लोक में प्रवेश कर कुछ समय के लिए वहीं रहते हैं। जैसे कि उस क्षण कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, बाधित ना करे। क्योंकि हम जानते हैं कि मन और इंद्रियां सदैव चंचल और बाहरी दुनिया के साथ आसक्त रहते हैं, इसलिए भीतर प्रवेश करने के लिए अत्यंत सचेत होकर प्रयास करना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे पूर्ण योग में ध्यान का एक विशेष महत्व है। यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि हमारा प्रत्येक कार्य सचेत रूप से और ईश्वर को समर्पित करते हुए किया जाए। इसी कारण हमें घंटों तक एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों में, हमारे कार्य के माध्यम से ही, कार्यों के अंदर ही भक्ति, ध्यान, ईश्वर चिंतन और आनंद समाहित होना चाहिए। प्राचीन योग पद्धति में ध्यान को विशेष महत्व दिया जाता था। ध्यान का एक विशेष स्थान था। वैसे तो हर एक योग में ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है। ध्यान करने आना, ध्यान करना सीखना, मतलब वहाँ प्राचीन योग की बात कर रही हूँ अभी, कि वहाँ मुख्य रूप से व्यक्तिनिष्ठ अनुभूति, सब्जेक्टिव रियलाइजेशन को प्राथमिकता दी जाती थी, जो योग का दूसरा स्तर है। जब कोई व्यक्ति घंटों तक ध्यान करता है तो वो उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है या होती थी, जिसे हमारे योग में, मतलब पूर्ण योग में, अर्ध उपलब्धि, हाफ रियलाइजेशन या अधूरी उपलब्धि भी कह सकते हैं, कहा जाता है। और क्यों ये है हम वो बताएंगे। इस प्रकार के ध्यान के दो प्रभाव होते हैं, मतलब जो प्राचीन काल में
जैसे किया जाता था। एक है आंतरिक और एक है बाहरी, बाह्य। आंतरिक रूप से ये शांति, जब हम सच में ध्यान लगा सकते हैं और काफी देर तक उसी तरह से एक निष्ठ होकर, एकाग्र होकर बैठ सकते हैं, तो आंतरिक रूप से ये ज्ञान, शांति और अनुभूति की भावना उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ये बाहरी जीवन के लिए, बाह्य जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं ले आता। इसी कारण हमारे पूर्ण योग में श्री अरविंद ने कहा है कि केवल आंतरिक अनुभूति पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे संपूर्ण स्वभाव, गुणों और प्रवृत्तियों का रूपांतरण अति आवश्यक है हमारे योग में। यदि बाहरी परिवर्तन नहीं होता तो ये केवल अधूरी उपलब्धि होगी जो पूर्णता से बहुत दूर है। इसी के कारण उसे अर्ध उपलब्धि कहा जाता है। प्राचीन योग परंपरा में समाज के परिवर्तन की कोई भूमिका नहीं थी, वो व्यक्तिगत रूप से किया जाता था। जैसे कोई संन्यास ग्रहण कर रहा है तो वो जो कोई है, वो जो व्यक्ति है, वो करते हैं, वो अपनी उपलब्धि के लिए करते हैं। इसलिए उस समय ये पद्धति स्वीकार्य थी। लेकिन श्री अरबिंदो के पूर्ण योग की दृष्टि से देखने के बाद हमें ध्यान की विधियों में भी परिवर्तन करना पड़ा, हमारे पूर्ण योग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, तत्वों के हिसाब से। अब ध्यान केवल एक निश्चित अवधि के लिए बैठकर करने की प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का एक अभिन्न अंग बन गया। हमारे लिए, हमारे युग में हमारे लिए दुनिया को त्यागना संभव नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर जाकर दिव्य जननी की शक्ति की ओर मुंह मोड़ के स्वयं को उसके सामने खोलना होगा। वी हैव टू ओपन आवर सेल्फ। श्री अरबिंदो कहते हैं, ओपन योर सेल्फ टू द मदर, टू द डिवाइन। ये चाहे विषयगत हो या वस्तुनिष्ठ। इसी कारण माँ कहती है कि आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान करना ठीक है, लेकिन हमें हर समय अपने सभी कार्यों के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति से जुड़े रहना अति आवश्यक है। हमारे योग में हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम उससे जुड़े हुए हैं, युक्त हैं। ठीक है? इसलिए ये कार्य इतना आसान नहीं है। हम सभी अकेले एकांत स्थान में बैठकर लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? अच्छी बातें या व्यर्थ बातें, बेकार की बातें? क्या हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं? चाहे जो भी हो, ये अधिक कठिन नहीं है अकेले बैठ के करना। कठिन तब होता है जब हमें इस दुनिया के चकाचौंध के अंदर, कार्यभार के अंदर, जिम्मेदारियों के बीच में ध्यान करना होता है, जिसकी अपेक्षा हमें पूर्ण योग से इसके माध्यम से की जाती है कि हम इस दुनिया में रह के, इस दुनिया जैसे चल रहा है उसी के भीतर, with all the difficulties, with all the obstacles, उसके थ्रू हम ध्यान कर सके, हम जुड़े रह सके ईश्वर से। ये ज़्यादा कठिन है। अकेले में बैठ के कहीं भी निश्चिंत होकर अपने आप को अलग करके ईश्वर की चिंता या कोई भी चिंता एकाग्र होके जो भी कोई करे, कर सकता है इंसान, पर सब कुछ के अंदर से करना वो सीखना पड़ता है। क्योंकि माँ ने कहा है कि हर क्षण ईश्वर का हाथ थामे रहना चाहिए।
ये कहना आसान है, लेकिन करना उतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत गहरी निष्ठा और एक नियमित नियमित डिसिप्लिन की जरूरत है। हर क्षण जागरूक रहना उतना आसान नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तो हम सचेत रह सकते हैं, चौकन्ना रह सकते हैं, पर हर क्षण रहना, उसके लिए नियमित प्रैक्टिस, अभ्यास की जरूरत है। मैंने ये भी कहा है कि ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। इसे सीखना ही होगा, क्योंकि इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये अनिवार्य है। इसके बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। ध्यान हमें अपने भीतर स्थापित रहने और अपनी दृष्टि अंदर की ओर मोड़ने में सहायता करता है। ये हमें बाहरी संसार से कुछ हद तक वैराग्य लेकर भीतर के संसार में जीने की ओर ले जाता है, जहाँ सत्य है, शांति है, प्रकाश है, ज्ञान है, ये सब मौजूद है। इसलिए ध्यान सीखना हमारे लिए, जो हम साधना के रास्ते पर जो चले, हमने विचार किया कि हम चलेंगे, तो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। ना ध्यान के 3 चरण होते हैं। एक होता है बाहरी संसार से कुछ वैराग्य, ताकि हम अपने आंतरिक संसार, अंदर भी हमारी एक दुनिया ही है, जैसे बाहर की दुनिया जो हम देख सकते हैं दृश्य है, अंदर की दुनिया और एक इससे भी बड़ा है, इससे भी ज्यादा रोमांचकर है, रोचक भी है, पर वो अदृश्य है, हमें देख नहीं सकते। उसके लिए एक बार हमें, इसी यात्रा को तो साधना की यात्रा कहते हैं ना, एक बार हमें उसका एक छोर मिल जाए, एक आस्वाद मिल जाए, एक किनारा मिल जाए, एक पहलू पकड़ सके हम। अंदरूनी यात्रा के बारे में बात कर रही हूँ, साधना के बारे में बात कर रही हूँ। तब हम अंदर चलते जाते हैं, तब वो बड़ा रोमांचकर, हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। ऊपर से तो कुछ दिखाई देता है नहीं, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंसेबल। सो आंतरिक दुनिया, आंतरिक संसार, जो इनर वर्ल्ड है, उसकी ओर हम कदम बढ़ा सके। एक पहला हुआ 3 चरण है इसके, ताकि पहले में हमें थोड़ा सा हम अनासक्त हो जाए, वैराग्य हो जाए बाहरी दुनिया से। सेकेंड वन इज, दूसरा ये है आंतरिकीकरण, इंटीरियोराइजेशन। आंतरिक मतलब अंदर हम जा सके, भीतर जाकर वहां हम, आंतरिकीकरण मतलब वहां हम बस सके, वहां निवास कर सके, वहां हम रह सके। ध्यान इज ऑल्सो लाइक दैट, वो भी भीतर रहने का ही है, प्रयास है। केवल एक झलक पाकर लौट आना नहीं, बल्कि अधिक समय तक वहां रहना और उस अवस्था के महान आनंद को अनुभव करना। यह है सेकंड, द्वितीय। और थर्ड है आंतरिक एकाग्रता, इनवर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ये गहरी तल्लीनता है, ठीक है, गहरा इन्वॉल्वमेंट है, जिससे हम भीतर के तत्वों को खोज सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। वो एक दूसरा स्तर है। एक है अनुभव करना, फिर जानना, फिर देख पाना। ये दीज आर ऑल डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। ये सब हम अनुभव कर सकते हैं। द थर्ड वन विच इज कॉल्ड द इनवर्ड कॉन्सेंट्रेशन। पहली आवश्यकता सत्य को जानना होता है, फिर उसे अनुभव करना होता है, और अंततः उसके साथ एकाकार हो जाना होता है। जब ये अनुभूति स्थायी हो जाती है, तब हम बाहरी दुनिया में भी इसी आंतरिक चेतना के साथ, चेतना के माध्यम से काम कर सकते हैं। गीता का याद आ रहा, श्लोक याद नहीं आ रहा, श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब योग में रहकर, युक्त रहकर मेरे से, कुरु कर्माणि, काम करो, युक्त रहकर मेरे से, योगस्थ, योग में एस्टैब्लिश्ड होके काम करो,
तो उस काम का जो महत्व होता है वो जैसे हमारी चेतना से करते हैं उससे कई गुना अच्छा होता है, उस मतलब उसकी क्वालिटी। एक बार सत्य का साक्षात्कार हो जाए, सत्य से साक्षात्कार हो जाए तो हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर हम कोई गलती नहीं करेंगे और बाहरी दुनिया में कल्याणकारी कार्य करने के योग्य बन जाएंगे। हम स्वयं को योग्य बना पाएंगे। मतलब इस पद्धति से सच्चा दिव्य जीवन इस संसार में तभी संभव है जब हम अपने भीतर स्वयं को स्थापित कर पाए। पूर्ण योग के चरित्र का मुख्य तत्व ये है कि हम अपने आंतरिक संसाधनों से समृद्ध होकर इस संसार में जिए एवं काम करें। माँ कहती है कि यदि ध्यान को सही ढंग से सीखा जाए तो भीतर के वे सभी द्वार जो बंद या छिपे रहते हैं हमसे, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। हमारे योग में ध्यान का एक विशेष स्थान है, जैसे अन्य योगों में भी होता है। हालांकि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे गंतव्य तक पहुंचने के लिए ध्यान अत्यंत सहायक है। अब इस भूमिका के बाद हम ध्यान की विधि पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि साधना के मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम स्वयं को वास्तविक रूप से जानें। हमारे स्वभाव की प्रकृति क्या है? क्या हम तमोगुण से प्रभावित है, या हम राजसिक हैं, या फिर हमारे भीतर सात्विक प्रवृत्तियां हैं जो हमें अधिक दिव्य की ओर आकर्षित करती हैं, जहाँ बेईमानी, पारदर्शिता की कमी और प्रलोभन होता है। क्या मेरा मन उसकी ओर अधिक आकर्षित होता है, या फिर मैं ये सोचकर निष्क्रिय बैठी रहती हूँ कि जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और मेरे पास करने के लिए कुछ विशेष है तो नहीं। तो मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है, इसे जानना योग साधना में अत्यंत जरूरी है। इसके बाद हमने इस पर भी चर्चा की थी कि हम अपने भीतर गहराई तक कैसे प्रवेश कर सकते हैं, उस स्थान तक जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। हमने इस यात्रा की बस अभी शुरुआत ही की है। पिछले 2 सत्रों में मैंने जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत किया, या वो माता के संवादों से जो भी कुछ हमने लिया था उनसे ही मैं लेती हूँ। श्री अरबिंदो के भी लेती हूँ, पर माँ के कथोपकथन से, कॉन्वर्सेशन से या क्वेश्चन आंसर से रादर ज़्यादा लेती हूँ। ये सब उसी आंतरिक साधना का एक हिस्सा है, और इस साधना के लिए हमें, जैसे हम कह रहे हैं कि ध्यान करना सीखना ज़रूरी है। हालांकि ध्यान हमारी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है, फिर भी ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये हमें जानना ज़रूरी है। हमारा अंतिम लक्ष्य है प्रभु से परिचय, प्रभु से मुलाकात, ईश्वर से साक्षात्कार। ध्यान इस यात्रा में हमारी सहायता करता है, आत्मा के साथ परिचय की इस यात्रा में ध्यान को हमारा साथी बने रहना होता है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपेनियन। यहाँ श्री अरबिंदो कहते हैं कि ध्यान करने के लिए या ध्यान करना सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, वो है हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अर्थात उच्च आध्यात्मिक चेतना। इस आध्यात्मिक चेतना की प्रकृति क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर? श्री अरविंद इसे अंग्रेजी में, खैर अंग्रेजी का तो मैं नहीं ले आई यहाँ पर
मूल अंग्रेजी के अनुवाद से मैं आपको बताती हूँ, अनुवाद करके जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस चेतना के विषय में। उन्होंने जो लिखा है, चेतना की अवधारणा केवल सोचना, महसूस करना या इच्छा करने तक ही सीमित नहीं है। वास्तविक चेतना जो वास्तव में अस्तित्व में है, वो पृष्ठभूमि में छिपी रहती है। इसका असली निवास स्थान भीतर है। मैं उसका थोड़ा मतलब वो करके बोल रही हूँ, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, बाहर नहीं है। जिन 3 प्रक्रियाओं की हमने बात की, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना, वे चेतना का वास्तविक स्वरूप नहीं है। सच्ची चेतना को इन तीनों प्रक्रियाओं, बार बार मुझे तकलीफ होती है ये वर्ड बोलने में, इसके परे है। निष्क्रिय साक्षी के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अंग्रेजी में इसे डिटैच्ड ऑब्जर्वर कहा जाता है। हमारे सभी विचार, हमारी कल्पनाएं, योजनाएं, गणनाएं और यहाँ तक कि दूसरों की, जैसे हम गलतियों को देखते हैं, समझते हैं, ये सभी क्षणों में घटित होते हैं। ये सब दृश्यमान जगत के अंतर्गत आता है। सांख्य दर्शन में भी इसका उल्लेख मिलता है। हम जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में हम जो कुछ भी अपने मन और हृदय के माध्यम से करते हैं, वो सब दृश्य जगत का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन सांख्य कहता है कि जो साक्षी है, जो देखने वाला है या जो देखता है प्रकृति रूप से, वो हमारा आंतरिक चेतना है। इस समझ से एक महत्वपूर्ण सत्य स्पष्ट हो जाता है। हम मनुष्य वास्तव में साक्षी नहीं हैं और नहीं कभी बन सकते हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं लेकिन अपने विचारों को देख नहीं सकते हैं। तो फिर कौन देखता है हमारे विचारों को? हमारी आंतरिक चेतना है जो भीतर से सब कुछ देखती है। अब ये बात कुछ स्पष्ट हुई। हमारा जीवन वास्तव में एक अंतर्मुखी यात्रा है, लेकिन हम इसके साथ इतने अधिक तादात्म्य स्थापित कर चुके हैं कि इसे अलग से देख नहीं पाते। हमारे लिए अंतर और बाहर दोनों एक ही होता है। हम एक ही भूत हो गए। अंदर की दुनिया को हम अलग से नहीं देख पाते। वो चेतना हमारे में अभी तक जागृत नहीं हुई है। जब तक हम जीवन के साथ इस तरह जुड़े रहेंगे, तब तक ध्यान करना या एकाग्रता प्राप्त करना एब्सोल्युटली असंभव है। ये वो कहते हैं पूर्णतः यूं क्यों असंभव। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि दूध के अंदर पानी मिला हुआ है या दूध के अंदर चीनी मिली हुई है, तो हमारे लिए तो दूध ही है ना, एक ही चीज है ना। हम पानी को तो अलग नहीं कर पा रहे हैं ना उससे, या चीनी घुल चुकी है, हम तो उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं ना। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कौन सा दूध है, कौन सा पानी है ना? इसी तरह से कौन सा इनर है और कौन सा आउटर है, हम जब तक वो उसको सांख्य योग में कहते हैं ना, पुरुष और प्रकृति का विभेद, उनका भेदाभेद, उन पुरुष देखता है। एक्चुअली पुरुष इज द साक्षी चेतना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? और प्रकृति है हमारी रेगुलर की जीवनचर्या, जीवन प्रणाली, जीवन शैली, जैसे हम जीते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट? तो इस प्रकार से हम जुड़े हुए। तो चेतना को जब हम अपनी चेतना को इतना मतलब सूक्ष्म कर सकेंगे
या तीक्ष्ण कर सकेंगे कि हम देख पाएंगे कि which is our outer consciousness and which is our inner consciousness. जब तक हम ये आते हैं, हम उस चर्चा पे आएंगे, हम तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे। पर हम चर्चा तो उसी की कर रहे हैं, मैं करती हूँ। तो वो कहते हैं ये करना बहुत ही जरूरी है ना। यही कारण है कि हमने अपनी पिछली 2 चर्चाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया था कि कैसे साक्षी दृष्टि को अपनाकर स्वयं को बाहर से देखना है। इसके बारे में हम तो काफी चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में हम अभी नई बात करेंगे। यदि हम अपने 2 पहलुओं, एक बाहरी जीवन और एक आंतरिक जीवन जिसमें आत्मा इज द मेन एक्टर, राइट, इसको अलग करके देख नहीं सकते तो हम योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। सांख्य योग में इसे पुरुष और प्रकृति का भेद कहा जाता है। पुरुष भीतर से कार्य नहीं करता बल्कि केवल देखता है। दूसरी ओर प्रकृति बाहरी जगत में सक्रिय रूप से कार्य करती है। तो प्रकृति वर्क्स and the Sakshi Purush watches, observes, sees, looks at the Prakriti, right? ये पक्ष मतलब एक पक्ष इसका जो है, एक क्रियाशील भाग है जो क्रिया करता है और दूसरा साक्षी है जो मात्र निरीक्षण करता है। इस भेद को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने लास्ट 2 बार मैंने जो चर्चा किया था, हम जब बाहर से देखते हैं तब हम धीरे धीरे पुरुष के करीब जाते हैं। Then only we can see the प्रक्रिया of the प्रकृति inside us. अब प्रश्न उठता है कि इस साक्षी चेतना को कैसे प्राप्त किया जाए। ये योग के मार्ग में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक साक्षी चेतना जागृत नहीं होती तब तक ईश्वर की अनुभूति असंभव है। आगे हम चर्चा करेंगे कि इस साक्षी चेतना का अभ्यास कैसे किया जाए, इसे कैसे अनुभव किया जाए, इसके लिए कौन कौन से स्तरों को पार करना होगा और इसके लिए क्या ज्ञान और किस तरह की मतलब साधना या प्रयास आवश्यक होता है। ठीक है, ये साक्षी चेतना कैसे मतलब स्वयं को साक्षी चेतना के माध्यम से कैसे देखना होता है और फिर स्वयं का किस तरह से आकलन किया जाता है, स्वयं को किस तरह से मतलब कि जैसे जज करते हैं, ये कैसे संभव है। अब जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो इसके लिए मन को स्थिर करना बिल्कुल आवश्यक है। पहले मैंने ये बताया था कि जब तक हम अपनी चेतना को 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते तब तक हम अपनी बाहरी और आंतरिक चेतना के साथ एकीभूत रहते हैं, उनसे पहचान बनाए रखते हैं, और इस अवस्था में ध्यान हमने कहा कि आना संभव नहीं है। सबसे पहले 2 चेतनाओं को किस तरह से अलग किया जाए ये हमें सीखना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए पहले चरण में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो एकाग्रता की नेचुरली आवश्यकता होती है, राइट। मान लीजिए कि हम अपने इष्ट देवता के रूप पर, उनके मुख मंडल पर, उनके चरणों पर या उनकी संपूर्ण मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान करने बैठते हैं। श्री कृष्ण हुए, माँ देवी दुर्गा हुई, कोई भी, गणपति हुए। प्रारंभ में सब कुछ ठीक लगता है,
ये मैं हमारे हमारे साधारण लोगों की बात कर रही हूँ। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तब हमें किस तरह से होता है, कम से कम प्रथम स्तर में। प्रारंभ में सब कुछ ठीक ही लगता है, अच्छे विचार आते हैं, ईश्वर के विचार आते हैं, ईश्वर की मूर्ति के विचार आते हैं, और कुछ समय तक हम इन विचारों में लीन भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक किसी समय या किसी प्रकार से हमारा मन कहीं और भटक जाता है, किसी अन्य विचार में उलझ जाता है, और हमें इसका पता तक नहीं चलता है किस तरह से हमारा मन और कब भटका। कुछ समय बाद हम पाते हैं कि हमारा मन, ये मेरे साथ होता था, इसके लिए मैं इसका यही उदाहरण दे रही हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर का काम भी करना पड़ता है और रिसर्च सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, तो पढ़ाने का भी काम बहुत करना पड़ता है। बहुत पहले की बात कर रही हूँ कि ध्यान करते वक्त बाद में मैं देखती थी कि मैं बाजार में आलू बैंगन खरीद रही हूँ। कहाँ से मैं बिछड़ के, बिखर के, छूट के एकदम सब्जी खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। और फिर हम सोचते हैं, ये क्या हो गया? मैं तो यहाँ ध्यान करने बैठी थी, मेरा मन कब और कैसे दूसरी बातों में उलझ गया। इसके बाद हमें बड़ा दुख होता है। हम सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत करके ध्यान करने के लिए खुद को तैयार किया था, फिर भी मेरा मन इतना भटक गया कि मैं बाजार में आलू बैंगन खरीद रही हूँ। अपने मन को बड़ा बड़ा दुख होता था, बड़ा खराब लगता था। पर ये हमारे सभी के साथ होता है। इसमें आज मैं बता सकती हूँ बहुत सालों के बाद कि ये चीज़ ही ऐसी है, सभी के साथ मन भटकता है। ये एक ऐसा अनुशासन है जो हमें नियमित रूप से करना पड़ता है। खाली करना ही नहीं पड़ता, इसके अंदर तल्लीन हो जाना पड़ता है। प्रैक्टिकली व्हाट मदर हैज सेड इज द मोस्ट राइट थिंग, कि तुम खाली सोचो कि तुम सब कुछ जो भी सोच रहे हो, मनसा वाचा कर्मणि, मन से सोच रहे हो, हृदय के आवेग से या शरीर के कर्मों से माध्यम से, तुम ईश्वर का हाथ पकड़े हुए हो। ट्राई टू थिंक दैट, देन थिंग्स विल बिकम easier for you. मतलब I mean that's what I finally came to, कि that's perhaps the only way, only right way। जिस तरह से, एक सेकेंड, ध्यान करने बैठे तो ध्यान नहीं होता। फाइनली मेरे को हमारे यहाँ पे पांडिचेरी आश्रम में बहुत बड़े भगत, हम लोग बोल सकते हैं उनको, योगी की तरह थे वो। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा नाम है दीपशिखा, दीपशिखा तुम एक काम करो। तब मैं बहुत छोटी थी, इन माई 30s, बहुत 50 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि यूँ समझो कि एक सांस निकलता है और एक सांस तुम लेती हो, हाँ, निश्वास प्रश्वास जो हम कहते हैं। तो यूँ समझो कि तुम ईश्वर की सोच को इस तरह से अपने साथ मतलब रखो कि सदा सर्वदा, बिना सांस के तुम जी नहीं सकती हो ना, तो ऐसा ही समझो कि he is with you like this and think of him like this, think of her, मतलब जो जिसके भी इष्ट देवता है जो भी, तो then you will see that it becomes a part of your life, तुम्हारे जीवन के एक अंग बन जाते हैं, अंग बन जाएंगे। तो वो अभ्यास करते करते कि मेरे हर सांस में, हर सांस मेरा झनकार करे, एक गाना है ना, मैं भूल बहुत जाती हूँ आजकल, इसलिए लिख लिख के लाना पड़ता है, बड़ा प्यारा सा है वो।
हर स्वर मेरा उच्चार करे, हर सांस मेरा झंकार करे, मैं तेरा माँ, मैं तेरा माँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यही चीज़ है, मतलब सीखने के लिए टाइम लगता है, और ध्यान करने का पहले चरण में हम सभी लोग थोड़ी बहुत भटक जाते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो दूसरे चरण में हम जब दूसरे चरण में आते हैं, जब हमने अपने आप को और थोड़ा सा संयमित कर लिया, हम अधिक गंभीर होकर एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हम फिर से बैठते हैं, फिर से प्रयास करने लगते हैं। भले ही हम पूरी तरह से समझ ना पाए, लेकिन हम अपने चंचल और तीव्र गति से चलने वाले मन को नियंत्रित करने की कोशिश अवश्य करते हैं। इस दूसरे चरण में हालांकि हम अधिक समय तक एकाग्र नहीं रह सकते हैं, फिर भी हम एक निश्चित विचार पर मन को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। इस समय हम सोचते हैं, कम से कम मैं इस एक विचार को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि मेरा मन थोड़ा इधर उधर भटके भी, तो भी मैं मुख्य विचार के आसपास ही रहूंगी, लेकिन कतई मैं फिर से बाजार में बैंगन खरीदने नहीं जाऊंगी। अपने मन में बोल बोल के नथिंग डूइंग, आई एम नॉट गोइंग टू गेट भटकोड लाइक दैट। मैं अपने आप को कम से कम, हे ईश्वर, मुझे अपने आप को और बस इतना हीन मत करो, मुझे उस हद तक भटकाओ मत। मैं भटकूं, पर आप ही के इर्द गिर्द, आप ही के आसपास भटक के वापस आप में स्थित हो जाऊं। ये एक्चुअली पतन नहीं है, इट्स नॉट ए फॉल, क्योंकि ये हम सभी के साथ होता है। मैंने बहुत दूसरे लोगों को भी पूछा, ऐसा नहीं, हम तो यहाँ पर 55-60 साल रह रहे हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत, मतलब शुरू से एक प्रयास रहा है, एक कोशिश रही है। अब कहाँ तक हम सफल होते हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ईच वन के ऊपर, पर कम से कम कोशिश तो बहुत सिंसियर रही है। तो ध्यान करते समय अक्सर ऐसा भी होता है कि तरह तरह के विचित्र विचार तभी आते हैं, हमारे मन में आकर उसे भटका देते हैं। इसलिए दूसरे चरण में हमें ये संकल्प लेना होता है कि हमारा ध्यान मुख्य विचार पर बना रहे। हल्की फुल्की भटकाव हो सकता है और वो ठीक भी है, लेकिन हमें बहुत दूर तक हे ईश्वर मत ले जाना। मान लीजिए कि मैं श्री कृष्ण के बारे में सोच रही हूँ, जितना संभव हो मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। फिर शायद मेरा ध्यान थोड़ा बदलता है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा उनसे बहुत लगाव है, इसलिए मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ, बात कर रही हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति कितनी समर्पित थी, वे उनके लिए किस प्रकार व्याकुल होकर प्रार्थना करती थी कि वो कब आएंगे, वो हमारे साथ कब रास रचाएंगे। फिर मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर चला भी जाता है। मैं सोचती हूँ कि श्री कृष्ण के इस मंदिर में कितनी सुंदर मूर्ति है, वहाँ वे राधा के साथ खड़े हैं, वे बांसुरी बजा रहे हैं, उनका हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में उठा हुआ है, और ये छवि मेरे मन में गहराई से अंकित हो जाती है। लेकिन फिर भी सब कुछ श्री कृष्ण से ही संबंधित है, आसपास ही, उनके आसपास ही हम घूम रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में अन्य विचार भी आ सकते हैं, सिर्फ श्री कृष्ण से जुड़े विचार ही नहीं, लेकिन अब हम पहले से डेफिनेटली मच मोर अधिक सचेत हो चुके हैं हमारे अपने आप में। हम अपने भटकते हुए विचारों को जल्दी पहचान सकते हैं दूसरे चरण में, और उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। द मोमेंट इट कम्स, हम बोलते हैं एकदम बाहर,
तुम्हारा कोई भी स्थान नहीं है अभी मेरे अंदर, घुसने की कोशिश मत करो। कम से कम हम पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं ये गलत है, और नियंत्रित भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। भले ही हमारे विचार पूरी तरह से नियंत्रित न हो, लेकिन वे पूरी तरह से अनियंत्रित भी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम अभी अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जब वे इधर उधर भटकते हैं तो उनकी अवधि कम हो जाती है। पहले चरण में जब हमारे विचार भटकते थे, तब हमें ये भी समझ में नहीं आता था कि हम ध्यान के मूल विषय से कितनी दूर चले गए हैं। लेकिन दूसरे चरण में हम अधिक सचेत हो रहे हैं, इसलिए जब भी हमारा मन भटकता है, हम उसे जल्दी से वापस ला सकते हैं केंद्र की ओर। हमारे ध्यान में जो अंतराल मतलब इंटरवल्स, एक सोच और दूसरे सोच के बीच में जो अंतराल, जो इंटरवल है, वो अब कम हो रहे हैं। हमारे भटकाव की अवधि घट रही है। अब हम उस विषय पर जिस पर हमने ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया है, अधिक समय तक मन को स्थिर रख सकते हैं उसी विषय पर, और इसमें हम धीरे धीरे, चाहे बहुत ही धीरे धीरे हो, नो प्रॉब्लम, सचेत हो रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है हमारे इस अध्यात्म यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में हम निराश कभी ना हो। निराश बहुत हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत ही सिंसियरली, आंतरिकता के साथ ये प्रयास सब करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, अपने आप को समझाते हैं। गलत विचार आते हैं तो उनको घुसने नहीं दे, उसका भी एक होता है अनुशासन। हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो सब कुछ करते हैं और इतने मतलब सिंसियरली ये एफर्ट किया जाता है कि जब, और इतना समय सापेक्ष है ये, इतना अवधि इसका इतना ज़्यादा लगता है टाइम ये सब करने में, एक एक स्मॉल चीज़ करने में। ये यात्रा इज़ नॉट वेरी इजी। ईश्वर की कृपा से इसमें, इस यात्रा में चल हम सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि मैं तो आश्रम में रहती हूँ ना, इसलिए बहुत लोग बहुत ही हम लोग निराश बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इतने प्रयास के बाद भी जब हमें लगता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया उतनी सफलता हमें नहीं मिल रही है, तो बहुत कभी कभी हो जाते हैं। कई बारी ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है हमारा नेचर कैसे। मेरा ज़रा सा आई एम ए हैप्पी नेचर्ड पर्सन। कभी मैं मतलब आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो मेरे लिए शायद उतना हुआ नहीं, इस तरह का होता तो है, ऐसी बात नहीं है। निराश हम सभी होते हैं, हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उफ ऐसा बोलते हैं बाबा। पर फिर भी जो लोग ज़रा ज़्यादा मतलब वो होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, या बाय नेचर इतने चेयरफुल नहीं होते, पर बड़े सीरियस होते हैं, बहुत ही सिंसियर होते हैं। मैंने देखा लोगों को इतना वो हो जाते हैं बेचारे, बुझ से जाते हैं, कष्ट पाते हैं। सो इसलिए सबसे बड़ी बात माता जी कहती है कि कभी निराश नहीं होना। एक बार ईश्वर का हाथ जब पकड़ा, देखो हमारी जो प्रकृति है सत्व रज और तमोगुण से बना हुआ है, इसको बदलने की जो बात है वो स्पिरिचुअल हिस्ट्री में सबसे पहले माता जी श्री अरबिंदो ने कहा। इसके पहले हमारी इतनी बड़ी बड़ी ग्रेट अचीवमेंट्स हमारे योगियों ने किया, सबने किया, पर देखो दुर्वासा मुनि को भी तो क्रोध बहुत था। सो नेचर परिवर्तन जो हमारे किसी ने नहीं किया, बिकॉज प्रयास भी नहीं किया,
इंटीग्रल योग में जो मास्टर अरविंदो ने किया, उसका कारण यही है कि इट्स लाइक ए वॉल्केनो। इसको छूना मतलब आग में अपने आप को भस्म कर देने की बात है। इतना डिफिकल्ट है ये। इट्स सच ए द होल ऑफ सबकॉन्शियंट, इनकॉन्शियंट, निश्चेतन, अवचेतन, ये जो स्तर हैं, ये जो है हमारे स्तर, जिनके बारे में सबसे पहले टॉक में हमने बात किया था, तो ये इन सब का एकदम वॉल्केनो की तरह ऊपर उठने की बात है। मतलब हमने जो पढ़ाई करी, एक ही तो रिसर्च सेंटर में है, एक ही काम किया, पढ़ाई करी, मतलब थियोरिटिकल रीडिंग, अनुभव कुछ भी नहीं है। अनुभूति तो जो भी है थोड़ा बहुत सभी, आपको भी है, हमको भी है, जितना है, पर थियोरिटिकल पढ़ाई की बात कर रही हूँ। वो जब पढ़ते हैं तो डर जाते हैं कि क्या चीज है ये साधना। डिफिकल्ट है, प्रयास बहुत करना पड़ता है इसमें। तो इसलिए कह रही हूँ कि निराश नहीं होने का होता, कभी नहीं। इट टेक्स टाइम। हमारे तो देखो ना, कितने साल हो गए, हम बूढ़े हो गए, फिर भी अभी नहीं कह सकते हम ये कर पाए हैं। इट्स नॉट वेरी इजी, बट इस रास्ते में एक आनंद ऐसा होता है, अपरिसीम आनंद, अद्भुत आनंद। वही एक हमारी प्राप्ति होती है। बाहर हम काम करते हैं जीवन में, पीपल वर्क फॉर अर्निंग मनी, अर्निंग कंफर्ट, अर्निंग नेम एंड फेम, सब कुछ। यहाँ पे तो वो सब कुछ होता नहीं है ना अंदरूनी यात्रा में। यहाँ पे एकमात्र जो हमको वो मिलता है, फल मिलता है, या प्राइज मिलता है, या तोहफा मिलता है, या जो भी कुछ मिलता है, वो आनंद मिलता है। बड़ा एडवेंचरस और बड़ा ही आनंदमय संयोग है ये। तो और थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो हम अब दूसरे चरण की हमने बात कर ली, हम थोड़े बहुत मतलब प्रभु पर केंद्रित हो पा रहे हैं। तो तीसरा चरण जो है ये महत्वपूर्ण चरण है। ओके, नहीं तो एक काम करते हैं, तीसरे चरण के बारे में बोलने से पहले और थोड़ी बातें कर लेते हैं। पहले दो चरण की भी बात करते हैं और थोड़ी बात कर लेते हैं। अब तक मैंने पहले दो चरणों पर जो चर्चा की थी, जो भी ध्यान एक गहन साधना है जिसमें स्वयं को बहुत संयमित करना पड़ता है, एकाग्र रहना पड़ता है और पूरी तरह सचेत भी रहना पड़ता है। तो शुरू से और एक बार बात कर ले, बिकॉज ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है हमारी यात्रा में। ठीक है, और एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा था कि जब तक हम स्वयं को अनुशासित कर नहीं लेते, भीतर जाने का प्रयास नहीं करते और पूर्णतः शांत नहीं हो जाते, तब तक ध्यान हमारे लिए संभव नहीं है। इसके लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है जो एकमात्र अभ्यास के द्वारा ही संभव है। ठीक है, दैट्स नंबर 1। निश्चित रूप से ये केवल उन्हीं के लिए है जिनकी इसमें गहरी रुचि हो या है और जो ध्यान सीखने की तीव्र आकांक्षा करते हैं। मैं दो एक और प्रक्रिया के बारे में जरा बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि को अत्यंत तीव्र बनाना होगा। हमें देखना होगा कि हमारे मस्तिष्क में कब कौन सा विचार, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्रवेश कर रहा है। जैसे ही हमें इसका हल्का सा भी संकेत मिले, क्योंकि चिंताएं हमारे अंदर घुसती जाती है, हमारे अंदर काम करती जाती है, निकलती जाती है, हमें मालूम तक नहीं चलता। जैसे भी हमें इसका हल्का सा भी संकेत मिले, हमें तुरंत उसे पहचान कर बाहर निकाल देना चाहिए। पहचान कर।
हमारी दृष्टि बाज जैसी तीव्र होनी चाहिए। बाज मतलब ईगल, बाज पक्षी जो होता है ना, ईगल जो दूर रहता है आसमान में, चील जिसकी दृष्टि एकदम, जिसको कहते हैं ना, जैसे बाज पहाड़ की ऊंचाई से घास में छिपे खरगोश को भी देख लेता है, वैसे ही हमारी एकाग्रता कहते हैं ऐसे ही होनी चाहिए। इसी प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे मैं अधिक आत्मविश्वासी हो जाऊंगी, अर्थात मैं इतना अधिक सचेत हो जाऊंगी कि जैसे ही कोई विचार उत्पन्न होगा मैं उसे पहचान सकूंगी और तुरंत ही उसे हटा दे पाऊंगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत टाइम लगता है इसमें। आप सोच रहे होंगे श्री कृष्ण पर ध्यान करने की बात करते करते दीदी अब अचानक विचारों के बारे में क्यों बोल रही है। ये एक स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है आपका, पर क्योंकि आप अभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो ये प्रश्न आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैंने एक निश्चित स्तर तक अभ्यास किया या अपनी तैयारी के मुख्य बिंदुओं को लिख लिया, तब मुझे लगा कि एक बात और करनी चाहिए, क्योंकि विचारों को दूर कर पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं फिर श्री कृष्ण के चरणों की ओर लौटूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे ये थोड़ा समझाने दीजिए आपको। मुझे ऐसा लगता है अभी इस पड़ाव पर आने के बाद कि ये मुझे आपसे कहना चाहिए, और आप जरा धैर्यपूर्वक सुनिए। तो अब क्या मैं उस स्थिति में पहुंच गई हूं जहां विचार उत्पन्न होते ही मैं उन्हें पहचान सकती हूं और अपने भीतर से उन्हें हटा सकती हूं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये अभी भी केवल एक अनुभूति का विषय है। मुझे महसूस हो रहा है कि विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी उन्हें देख नहीं पा रही हूं। मैं एकदम एकाग्रचित्त होके ईश्वर पे ध्यान, मेरे इष्ट देवता के ऊपर ध्यान लगाए एकदम निश्चल बैठी हुई हूं। ये अभ्यास करते करते हम चिंता कब घुसता है उसे हम अनुभव करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर येट अभी देख नहीं पाते। अब जब आप प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक, ये माता जी कहती है एक्चुअली, अपने भीतर स्थिर होकर शांति से बैठने में सक्षम हो जाएंगे, तब आप अपने विचारों को धीरे धीरे देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि कौन सा विचार कब और कैसे आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है उसका स्वभाव क्या है। विचारों का भी तो चरित्र होता है ना, अच्छे विचार है, सुविचार है, ठीक नहीं है, मिक्स्ड है, नेगेटिव है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अनुभव करना ये एक स्तर है, जानना और एक लेवल है, और देखना और एक लेवल है। इन तीनों में अंतर है। इस स्तर पर मैं अनुभव कर सकती हूँ कि कोई विचार मेरे भीतर आ रहा है और मैं उसे अस्वीकार कर सकती हूँ। इसका अर्थ है कि कुछ नियंत्रण मेरे में आ चुका है। कम से कम मैं ये पहचान सकती हूँ कि ये हो रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समय मैं अपने श्री कृष्ण को देख रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान उन्हीं पर है, लेकिन साथ ही मैं ये भी देख सकती हूँ और समझ सकती हूँ कि विचार मेरे भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं,
मैं देख रही हूं प्रभु को, पर विचार भी। फिर वे कहते हैं हम पर ध्यान मत दो, तुम्हें तो पता है कि हम यहां है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूं, मैं कितनी देर इसी तरह बैठी रहूंगी, सिर्फ विचारों को अंदर आने से रोकने के लिए, जैसे कोई लाठी लिए पहरेदार बैठा रहता है। नहीं, मैं श्री कृष्ण की चरणों को देखना चाहती हूँ, उनका मुख देखना चाहती हूँ, उनके आभूषण। उनका क्या होता है कि हम विचारों को देखते देखते फिर मेरा ध्यान श्री कृष्ण से हट जाता है, क्योंकि मैं विचार देख रही हूँ, विचारों को ही देख रही हूँ। ठीक है, तो पर मैं देखना चाहती हूँ उनकी मुस्कान क्या है, उनके आभूषण क्या है, उनका मुकुट कैसा है, उनका ये कैसा है, और उसको मैं अपने हृदय में धारण करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्षण पर माता जी कहती है, ये एक प्रक्रिया है एक्चुअली ध्यान में, कि हम इतने एकाग्र हो जाए कि हमारे एक्चुअली ध्यान को कहते हैं ना कि सारे सूत्र, जितने सारे धागे हैं विचारों के, चिंताओं की, सारे धागों को एकत्रित करके, एक संग करके हम एक जगह ले आए। ठीक है, मन के सारे जितने भी सारे, और चिंताएं तो इतनी होती है, उसको एकत्रित करके, संगठित करके, बांध के जैसे, हाँ, हम एक जगह ले आए। तो ध्यान उस केंद्र पर ध्यान लगाना होता है, प्रभु की ओर। श्री अरविंदो कहते हैं द बेस्ट सिंबल ऑफ मेडिटेशन इज ब्रह्मा। तो हम तो ब्रह्मा को नहीं जानते हैं, हम अपने ईश्वर को जानते हैं, हम अपने गुरु को जानते हैं, जिनसे हमारा बहुत प्रेम है, मोहब्बत है, लगाव है, उनको देखने की इच्छा होती है। श्रीनाथ द्वार पे हम गए थे, उनके चरण, प्रभु के चरण तो अंकित हो गए हमारे हृदय में एकदम। हम फिर से उन्हें देखना चाहते हैं आंख बंद करके। इसी तरह से मतलब, तो क्या होता है कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमली, कि हम अपने विचारों को, चिंताओं को रोक सके, तभी हम शांत हो सकते हैं। ये फैक्ट्री ऑफ ये जो थॉट्स है हमारे, एकदम निरंतर रिलेंटलेस चलता रहता है, उससे मुक्ति पाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान नहीं हो पाता। पर वो करते करते हम प्रभु को भूल जाए, प्रभु को ना देख पाए, वो भी नहीं होता। ये एक्चुअली क्या कहें हम आपसे कि दीज आर ऑल साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। एक करे और एक ना करे ऐसा नहीं होता। करते हैं, माता जी कहती है तुम जब एकदम शांत होना इज वेरी डिफिकल्ट। आप जैसे जानते हैं, हम तो इसी के बारे में बातें कर रहे हैं ना लास्ट 2-3 बार, कि हमको बाहर से अपने आप को जब हम देख पाते हैं, किसी हद तक, कुछ हद तक हम अपने आप को जब अलग कर सकते हैं पुरुष और प्रकृति से, पुरुष और प्रकृति को, तब हम थोड़े शांत होते हैं। धीरे धीरे ये करते रहने से, हर एक चिंता के माध्यम से, हर एक कार्य के माध्यम से, हर एक अनुभूति के माध्यम से जब हम कर पाते हैं, धीरे धीरे हम उसका वो अंतराल अंतर बढ़ता है। धीरे धीरे अपने आप को और भी इम्पर्सनल बना सकते हैं, निर्वैयक्तिक, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं हम अपने आप को। ऐसे करके इंच बाय इंच ये रास्ता ऐसा है कि इसमें चलना, 2 कदम बढ़ते हैं तो 3 कदम पीछे भी हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ साधना आर वेरी टफ। सिंथेसिस ऑफ योगा में माता जी ने, श्री अरविंदो ने जो लिखा है, नॉट इजी। अपने आप को बहुत संयमित करना पड़ता है, अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखना पड़ता है, अनुशासन में रखना पड़ता है। इट्स नॉट इजी। तो ये जो चीज़ है, ये
बाद में होता है, हमको करना तो पड़ता, अदरवाइज ध्यान नहीं कर पाते, कभी कर नहीं पाएंगे जब तक ना हम चिंताओं के ऊपर हमारा नियंत्रण होगा, संयम रहेगा, हम उन्हें देख पाए या फील कर पाए, कम से कम नहीं देख पाए तो भी, और देखें ईश्वर को। तो बहुत ही ज़रूरी है, पर डरने की कोई बात नहीं है। टाइम बहुत लगता है, पर हम इंच बाय इंच उसकी ओर चलते हैं, प्रभु की ओर, और वही हाथ, उन्हीं का हाथ पकड़ के जब रहते हैं तो वही हमें आगे ले भी जाते हैं, और वही हमें रास्ता बताते हैं, दिखाते हैं। टॉर्च वही हमारे होते हैं, डायरेक्शन वही हमारे होते हैं, हमें खाली चलना होता है, और अपने आप को बहुत ही संयमित रखना पड़ता है, शांत रखना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है थ्रू एवरी वर्क इन आवर लाइफ। क्योंकि जीवन को हम इतना भी नहीं छोड़ सकते श्री अरविंदो के योग में। ईच एंड एवरी एक्टिविटी वी हैव टू डू विथ सेम सिंसियरिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। कुछ भी अस्वीकार नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं कि माता जी कहती हैं कि ये विचार घूमते घूमते रहते हैं, लेकिन तुम अपने उस पे ध्यान दो, इष्ट देवता पे, या तुम्हारा जो भी लक्ष्य है, आत्मा पर, जो भी। तो वो माता जी कहती है कि वो आते हैं। अब जो चिंता हमारे बीच में, हम ये जो थॉट्स हमारे आते हैं, दे कम इन अस फॉर ए सर्टेन इफेक्टिविटी। कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ कराने के लिए आते हैं। हमें बुरे विचार जो होते हैं, हमें बुरे मार्ग की तरफ ले जाते हैं, राइट। सद विचार जो आते हैं, ऊंचे विचार जो आते हैं, वो हमें सही मार्ग की तरफ ले जाते हैं। सही। अब विवेक का एक स्तर होता है, तब हम विवेक का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हमारे में डिफ़िकल्टी आई, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, उसको किस तरह से सुलझाना है, जो भी। तो माता जी कहती है कि दे कम फॉर एन इफेक्टिविटी, ठीक है। और जब तक तुम जानते नहीं हो और उनको पहचान नहीं पाते हो और उनका कैरेक्टर नहीं जान पाते हो, और अगर हम वीक कैरेक्टर के हो, वीक का मतलब हुआ कि हमें वाइटल की तरफ बहुत, मतलब कि हमें नाम भी चाहिए, हमें रिकग्निशन भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें ये फलाना चाहिए, हमें वो। तो जब इन प्रवृत्तियां इस तरह की होती है, जब हम साधारण जीवन की बात कर रही हूँ, कोई अंतर यात्रा की नहीं बात कर रही हूँ, तो तब क्या होता है, दीज आर ऑल्सो वीकनेसेस। तो वो जब देखते हैं कि इनको ये सब चीज़ें चाहिए, तो उस तरफ वो उनको ढकेलता है, राइट। चिंताएं या प्रवृत्तियाँ या सजेशंस बहुत आते हैं एकदम। इनकी सब दुनिया अदृश्य, देयर आर वर्ल्ड्स एंड वर्ल्ड्स, बहुत है ये, बहुत it's a big world of thoughts and suggestions and plans and all kinds of things. तो हम जो चाहते हैं, ये वीकनेस की बात मैं कर रही हूँ कि पोजेस करना कुछ भी चीज़, वो हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमारे पास है, फिर भी हम और भी चाहते हैं। हमें इतना मिला हुआ है, पर फिर भी लोग हमें ये स्वीकृति दे, ये करे, वो करे। तो ऐसे ही विचार उनको आते हैं, उनको ढकेलते जाते हैं, पुश करते जाते हैं, और वो दलदल में घुसते जाते हैं, क्योंकि उनमें अभी तक वो नहीं आया, वो दूध और पानी का जो हंस
वो करता है वो जो विचार करने का विवेक का वो नहीं हुआ, उनमें उदय नहीं हुआ, वो ज्ञान नहीं हुआ, तो वो घुसते जाते हैं दलदल में। निकलने में फिर बड़ी तकलीफ होती है उनको। तो ये जो विचार हमारे, ये थॉट्स जो हमारे आते रहते हैं, और निम्न मार्ग के थॉट्स ज्यादा आते हैं, ऊपर ले जाने के लिए, अंदर ले जाने के लिए, ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए कम आते हैं। तो वो ऑलवेज चाहते हैं ये जो थॉट्स के हमारी पूर्ति हो, कि ये हमें एक अंजाम दे। हम जिस लिए आए हैं, इनको प्रभावित हम कर रहे हैं, इसके प्रभाव से, हमारे प्रभाव से ये करे या ये करे। पर माता जी कहती है कि वो जब आते हैं, जब आपका मन केंद्रित है ऑन योर गोल, एंड योर गोल इज टू रीच लॉर्ड कृष्णा। तुम्हारा क्या है? तुम ईश्वर की अनुभूति चाहते हो, ईश्वर से, तुम्हारे इष्ट देवता से साक्षात्कार चाहते हो, उनसे मिलन चाहते हो, यू वॉन्ट टू यूनाइट विथ हिम। जब तुम्हारा पूरा ध्यान उनके ऊपर आए, तब क्या होता है, वो थॉट्स जो आके वो घूम घूम के कहती है वो माता जी कि जैसे आसमान में बादल होते हैं, यहाँ सफेद बादल, यहाँ सफेद बादल, यहाँ, उसी तरह से घूम फिर के देखते हैं कि ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अरे मैं तब से घूम रहा हूं यहाँ पे, तब से इनको प्रभावित करने के लिए, ये तो हमारी तरफ नजर भी नहीं लगा रहे हैं, ये क्या है? तो श्री अरबिंदो एक जगह कहते हैं, मुझे इतनी हंसी आई थी उसको पढ़ के, और जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ इतना मैं हंसती हूँ कि इनमें भी लज्जा होती है, इन थॉट्स में भी दे आर ऑल्सो हैविंग ए सेंस ऑफ शेम। मतलब वो जब देखते हैं कि ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे आप जब अपने गोल पर, अपने मिशन पर अपने आप को केंद्रित इस तरह से कर चुके होते हो कि कोई भी आपको शेक नहीं कर सकता, कोई भी आपको हिला नहीं सकता, तो तब क्या होता है, वो इधर उधर घूम घूम के आपकी तरफ देख के, गुस्से होके, क्रोधित होके निकल जाते। उनको भी लज्जा आती है, अरे बाबा ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। एक बार आते, 2 बार आते, 5 बार आते, 10 बार आते। फिर माता जी भी कहती है, एक जगह पे श्री अरबिंदो का बहुत मजा आता है, मेरे को पढ़ के मजा आया था कि वो निकल ही जाते हैं। तब आप उस तरह के चिंता से मुक्ति पाते हो, मुक्ति लाभ करते हो। ये बहुत, पर ऑफ कोर्स ये सब चीजें होने में टाइम लगता है, पर ये जब हो पाए, ईश्वर की अनंत कृपा, आज यहीं तक रहे। अगली बार आगे की बातें करूंगी, और भी थोड़ी बातें करनी है ना।